फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट, ठीक है। और आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11 में किया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको डेफिनेटली ये अटेंड करना ही पड़ेगा बिकॉज इंस्टीट्यूट के अगर आप लोग पास्ट पेपर्स देखोगे तो फिक्स क्वेश्चन 10 मार्क का तो आता ही है फॉर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज़ फॉर 10 मार्क्स। सो ऑब्वियसली आप लोग ये चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। बहुत ही ईजी चैप्टर है, जो क्लास 11 के बेसिक्स है वही हमें फिर से रिवाइज करने और उसमें थोड़े से आपके जो एग्जाम्पल्स है वो एडवांस हो जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली अब आप लोग एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो भी डिफरेंस होता है, राइट, और डिफरेंस क्यों होता है, कहाँ पे डिफरेंस होगा बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है। जो हमने कैश बुक प्रिपेयर किया है, जो बिजनेस ने प्रिपेयर किया है, और जो हमारी पासबुक है, राइट, विच इज़ मेंटेन्ड बाय द बैंक, इन दोनों बुक्स के बीच में हमेशा कोई ना कोई डिफरेंस आता है, ठीक है। वो डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंसेस अराइज क्यों होते हैं, राइट, कुछ तो रीज़न होगा कि ऐसे तो नहीं है कि भाई चलो हमने कोई गलती कर दी या तो बैंक वाले ने कोई गलती कर दी, ठीक है। दीज आर समथिंग आउट ऑफ नेचुरल ट्रांजेक्शन, राइट। अब ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं, सबसे पहला टाइमिंग डिफरेंसेस, टाइमिंग डिफरेंसेस, ठीक है। टाइमिंग डिफरेंसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। क्यों टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से होता है, बिकॉज मान लीजिए आज मैंने किसी को चेक इश्यू किया, ठीक है, मुझे लेट से रेंट पे करना था और मैंने आज उसको चेक इश्यू कर दिया। तो मैंने क्या किया होगा, अपनी कैश बुक में से जो भी चेक इश्यू किया, ठीक है, मैंने क्या किया, चेक इश्यू किया तो अपनी कैश बुक में से तो माइनस कर दिया, क्लियर। सो बैलेंस एज पर माई कैश बुक, अगर मैं ये देखता हूँ कि मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये तो क्या हो रहा है भैया, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैंने तो चेक इशू किया, मुझे तो माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ अगर मैं पासबुक में देखूँगा तो मेरा बैलेंस अभी तक डिक्रीज नहीं हुआ। क्यों, बिकॉज अभी तक सामने वाले ने वो चेक अपने बैंक में क्लियर ही नहीं करवाया, क्लियर, या तो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट ही नहीं करवाया। सो दिस आर दी कॉमन ट्रांजेक्शन एंड दिस अराइजेस ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंसेस, राइट। मैंने चेक इशू किया लेट से 1 अक्टूबर को, ठीक है, और जो सामने वाला बंदा था उसने अपने बैंक अकाउंट में ये चेक डाला 5 अक्टूबर को। सो देयर इज़ अ गैप ऑफ 4 डेज। तो ये 4 डेज अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो बैलेंस है एज पर कैश बुक एंड एज पर द पासबुक वो कभी मैच होने ही नहीं वाला, राइट, बिकॉज बैंक को तो पता ही नहीं है कि ऐसा कोई चेक हमने इशू किया, लेकिन हमने तो ऑलरेडी माइनस करके बैठे हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग पासबुक का बैलेंस देखेंगे तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा, अभी तक तो इंक्रीज ही हुआ होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। तो हमें ये सारे डिफरेंसेस को क्या करना है, रिकंसाइल करना है। दैट इज़ वाई वी प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो दिस इज ड्यू टू दी टाइमिंग डिफरेंसेस, ठीक है। चलिए, और क्या रीज़न हो सकता है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। देन देर आर समथिंग नोन एज एरर्स, राइट। काफ़ी बार क्या होती है कि पासबुक में या तो कैश बुक में एरर हो जाती है, लेट से अमाउंट की या तो डेट की, ठीक है, या तो लेट से किसी को रॉन्गली क्रेडिट कर दिया या तो रॉन्गली डेबिट कर दिया। तो ये सारे रीजंस की वजह से भी हमें क्या करना पड़ता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। Then there are some direct transactions, ठीक है। For example, most common example is interest received in पासबुक। आपका जो भी सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट है ये बैंक क्या करती है, डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो होता नहीं है। जब हम लोग बैंक पासबुक को चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ भैया ये डेट को तो हमारे बैंक अकाउंट में इतना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था, हम खुश हो जाएंगे, राइट।
लेकिन वही एंट्री अभी कैश बुक में करने की तो बाकी है, इसलिए क्या होगा आपके बैलेंस में हमेशा डिफरेंस रहेगा। बिकॉज जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो आपकी पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन अभी तक कैश बुक को तो पता ही नहीं है कि भाई क्या चल रहा है, तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस अभी तक क्या होगा, डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। सो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रिकंसाइल करना पड़ेगा। सो दिस आर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। आई होप गाइस यू आर क्लियर। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। दिस आर दी मोस्ट कॉमन ट्रांजेक्शन्स की जो आपको डील करना है आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, ठीक है। नंबर 1, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। मैंने किसी को चेक इश्यू कर दिया ऑलरेडी, लेकिन सामने वाले ने अभी तक वो अपने लेट्स से बैंक अकाउंट में डिपॉजिट ही नहीं करवाया, ठीक है। सो मेरे बैंक के क्लियरिंग सिस्टम में अभी तक वो चेक आया ही नहीं है, राइट। सो इसका प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, राइट। दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आता है, राइट। ये सारी बेसिक चीज़ें ऑलरेडी क्लास 11 में आप लोगों ने किया है, क्लियर। सो कैश बुक लेट्स से ओपनिंग बैलेंस है 5000 रुपीज़। अब मैंने चेक इश्यू किया तो मुझे अपना कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो रहा है तो मुझे क्रेडिट साइड पे लिखना है कैश बुक के, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। चल लेट्स से बाय किसी को भी दिया लोकेश, तो बाय लोकेश अकाउंट 2000 रुपीज़, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3000 रुपीज़। अब लोकेश को हमने चेक दे दिया 2000 रुपये का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी कैश बुक में से वो माइनस कर दिया। अब पासबुक की बात करते हैं, ठीक है। पासबुक में लेट्स से ओपनिंग बैलेंस तो होगा हमारा, लेट्स से इट इज़ 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये जो बैलेंस है आपका पासबुक का वो तो एज इट इज़ ही है, ठीक है। इसमें से तो 2000 रुपये अभी तक माइनस हुए ही नहीं है। सो दैट इज़ बेसिकली चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सो इस ट्रांजेक्शन से क्या हो रहा है, आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो डिक्रीज साइड पे है, ठीक है, वो कम दिखा रहा है और पासबुक का बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा है। सो यही ट्रांजेक्शन हमें क्या करना है, रिकंसाइल करना है। क्या करना है, रिकंसाइल करना है। फॉर एग्जांपल यहीं पे दिखा देता हूँ, हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज साइड पे, ठीक है। लेकिन हमारा पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज साइड पे है, क्लियर। सो अगर हम लोग कैश बुक के एंगल से ये एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में वापस इसको प्लस कर देना पड़ेगा। क्या कर देना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बिकॉज हमने पहले क्या किया था, माइनस किया था कैश बुक में से, बाय लोकेश अकाउंट करके माइनस कर दिया था, लेकिन अभी तक वो चेक तो पासबुक में गया ही नहीं है, राइट। सो हमें क्या करना है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए वापस प्लस कर देना है। क्लियर गाइस। चलिए सेकंड, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, ठीक है। हमने चेक डाला बैंक में लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, राइट। सो अब चलिए चेक पेड इनटू, चलिए सेकंड जो हमारा ट्रांजैक्शन है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, ठीक है। अब मुझे किसी ने चेक दिया, लेट्स से कस्टमर ने मुझे पेमेंट किया और फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने मुझे फीस के लिए चेक प्रोवाइड किया, राइट। सो मैंने क्या किया होगा, अपने कैश बुक में उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया, राइट, कि भाई ये चेक वापस कहीं जाना नहीं चाहिए, मुझे तुरंत पैसे चाहिए, राइट। तो मैंने क्या किया होगा, अपनी कैश बुक में उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लिया कि भाई चलो फीस आ गई, अच्छा है। लेट्स से फिर से स्टूडेंट भी लोकेश ही है, तो टू लोकेश अकाउंट 3000 रुपीज़ डेबिट साइड पे, बिकॉज अपना कैश बुक का बैलेंस अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कैश बुक में डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। आगे वाले ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा था, कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा था, इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे लिखा था, क्लियर। चलिए तो लोकेश अकाउंट, तो इसमें क्या हुआ, अपना कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया लेकिन बट नॉट क्लियर्ड, क्या लिखा है, बट नॉट क्लियर्ड, अभी तक वो बैंक में क्लियरिंग में गया ही नहीं है। मतलब कि जो हमारा पासबुक का बैलेंस है वो एज इट इज़ इनटेक है, क्या है, वैसे का वैसा है। मतलब कि कैश बुक का बैलेंस अब हमारा क्या है, इंक्रीज हो गया, लेकिन पासबुक का बैलेंस क्या है, डिक्रीज ही है। तो
अब हमें कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज हमने प्लस किया था, राइट। लेकिन उसको रेक्टिफाई करने के लिए, पासबुक के साथ मैच करने के लिए हमें क्या करना है, उसको माइनस कर देना है। क्लियर? चलिए, अब थर्ड ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अलाउड मतलब कि याद रखना है क्रेडिटेड। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब कि इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। ठीक है, सो इंटरेस्ट क्रेडिट होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो पासबुक का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट क्रेडिटेड। ठीक है, क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो इंटरेस्ट और क्रेडिट कॉलम में लिख दिया 2000, तो पासबुक का बैलेंस हो गया 12,000। ठीक है, लेकिन अभी तक कैश बुक को तो बेचारे को पता ही नहीं है कि भाई ऐसा कोई इंटरेस्ट क्रेडिट भी हुआ है। सो इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या है, डिक्रीज है, लेकिन हमारा पासबुक का बैलेंस क्या है, इंक्रीज है। सो रेक्टिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी जाके ये बैलेंस क्या होगा, मैच होगा, बिकॉज इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बाय द बैंक डायरेक्टली। ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है, इससे पासबुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैश बुक वाले को तो पता ही नहीं है कि ये, राइट। तो जब हम लोग रिकनसाइल करेंगे, जब हम लोग चेक करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि भाई कैश बुक का बैलेंस तो कम है और पासबुक का ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक में प्लस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। ठीक है, ऊपर वाला क्या था, इंटरेस्ट अलाउड मतलब कि क्रेडिटेड, इंटरेस्ट चार्ज मतलब कि डेबिट। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, या तो कोई और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं कि जो लेट्स से SMS चार्जेस है, NEFT चार्जेस है, व्हाटएवर, राइट। ये सारे चार्जेस बैंक क्या करता है, डायरेक्टली डेबिट कर देता है हमारे बैंक अकाउंट में से। सो ये जो इंटरेस्ट है, या तो ये जो चार्जेस है, ये कहाँ पे आएंगे, डेबिट कॉलम में आएंगे। कहाँ पे आएंगे, डेबिट कॉलम में। सो अब हमारा पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, 9,000 हो गया, 10,000 था, 1,000 डेबिट हुआ है। सो मेरा पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। अब एनालाइज क्या करेंगे, पासबुक का बैलेंस तो डिक्रीज है, लेकिन कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज है, बिकॉज कैश बुक में तो पता ही नहीं है कि ऐसे कोई चार्जेस डेबिट हुए हैं, राइट। सो पासबुक का बैलेंस तो डिक्रीज हो गया, लेकिन कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज नहीं हुआ, तो डिक्रीज करना है, तो अब हम क्या करेंगे, कैश बुक में से माइनस कर देंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको सिंपल सा लॉजिक यूज करना है। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया मेरे बिहाफ पे। ठीक है, दिस आर वेरी कॉमन ट्रांजैक्शन। डिविडेंड वगैरह का जो चेक होता है वो डायरेक्टली आपके बैंक बैलेंस में, आई मीन के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो ये ट्रांजैक्शन से आपका पासबुक का बैलेंस क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, बिकॉज इट इज़ कलेक्टेड बाय द बैंक, सो इट इज़ क्रेडिटेड। यही अमाउंट 1000 रुपीज़ में क्रेडिट में लिख दूंगा, तो अब बैलेंस क्या हो गया, 11,000। मतलब कि पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैश बुक को तो पता ही नहीं है, तो कैश बुक का बैलेंस क्या है, डिक्रीज साइड पे है, राइट। बिकॉज ये डायरेक्टली क्या हुआ है, पासबुक में एंटर हुआ है, तो पासबुक का इंक्रीज हो गया, कैश बुक का डिक्रीज है, तो कैश बुक में भी क्या करेंगे, अब प्लस कर देंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिकनसाइल दी ट्रांजेक्शन्स। आप लोग ये नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक। ठीक है, बैंक ने क्या किया है, डायरेक्ट पेमेंट किया है, मतलब कि हमारे बैंक अकाउंट में से ये क्या हो गया डेबिट हो गया, डायरेक्ट पेमेंट। ये यूजुअली आपको देखने को मिलेगा इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह के केस में। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह में क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो बैंक को डायरेक्टली स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। दैट इज नोन एज SI, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग बैंक को ये बताते हैं कि भैया एवरी सेकेंड, राइट, एवरी सेकेंड ऑफ द मंथ या तो थर्ड, वॉट एवर, जो भी डेट आप लोग डिसाइड करोगे, वो डेट को ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में से ये अमाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेबिट। सो लेट्स से डेबिट हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है,
अमाउंट इज़ 5000 रुपीज़, तो आपका बैंक बैलेंस हो गया 5000 रुपीज़। लेकिन कैश बुक को तो ये पता ही नहीं है कि भाई ऐसा कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है और आपका पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सो एनालिसिस क्या होगा, पासबुक का बैलेंस तो डिक्रीज़ हो गया लेकिन कैश बुक का बैलेंस क्या है, ज़्यादा है। तो कैश बुक में से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अब माइनस कर देना पड़ेगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर। डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर। ठीक है, ये हमने पे नहीं किया है, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में कोई चेक डिपॉजिट करवाया। ठीक है, ऐसा भी काफ़ी बार होता है कि अगर कोई लेट से आपका जो भी आपका कस्टमर है, डेटर है, राइट, वो क्या करेगा, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स उसके पास होंगे तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में कोई चेक डलवा देगा। सो इससे आपका पासबुक का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, राइट, बिकॉज पैसे आ रहे हैं। पासबुक का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन फॉर योर पासबुक। ठीक है, लेट्स से चेक डिपॉजिटेड, क्रेडिट हुआ लेट्स से 5000 रुपीज़, सो आपका बैलेंस हो गया 15000 रुपीज़। इट मीन्स पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन कैश बुक में तो ये इन्फॉर्मेशन अभी तक है ही नहीं कि ऐसा कोई डायरेक्टली चेक डिपॉजिट हुआ है, किसी कस्टमर ने करवा दिया। ठीक है, सो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा, राइट। सो रिकंसाइल करने के लिए कैश बुक में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या होगा, रिकंसाइल होगा। चलिए, अब लास्ट जो कैटेगरी है विच इज़ इम्पॉर्टेंट समझना, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। डिसऑनर मतलब कि लेट से हमने किसी का चेक डिपॉजिट करवाया, राइट, और बाउंस हो जाता है। ये वर्ड हमने बहुत बार सुना, चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस, राइट। इट मीन्स बेसिकली क्या हो रहा है, चेक डिसऑनर हो रहा है, राइट। सो जब हमने चेक डिपॉजिट किया होगा, ठीक है, तो ये चेक मुझे मिला होगा, राइट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए, ये डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक था, ठीक है, ये डायरेक्ट पेमेंट नहीं है। ये चेक मेरे पास आया, पहले मैंने चेक रिसीव किया, उसके बाद मैंने बैंक में उसको डिपॉजिट करवाया। सो जब मेरे को चेक मिला होगा तब मेरा कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। फिर से लोकेश को ही टारगेट करेंगे। लेट से लोकेश ने 3000 रुपीज़ का चेक दिया, सो कैश बुक का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये चेक बैंक में गया, भैया ये तो डिसऑनर हो गया, राइट। इट मीन्स कि आपका पासबुक का जो बैलेंस है वो क्या है, डिक्रीज साइड पे है। पासबुक का बैलेंस कम है बिकॉज ये जो 3000 रुपये का चेक है, राइट, ये अभी तक आपके पासबुक में गया ही नहीं है, राइट। इट डिड नॉट हिट योर पासबुक ट्रांजैक्शन। सो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में से माइनस कर देना पड़ेगा, राइट। लेकिन और एक चीज़ इसमें क्या आएगी, चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस। बैंक क्या करेगा, आपको चार्जेस भी डेबिट करेगा। इट मीन्स कि आपका पासबुक का बैलेंस तो कम ही है, ठीक है, इसमें तो डेबिट हो गया चेक, लेकिन जो बैंक चार्जेस है, बिकॉज कि ये डिसऑनर हुआ है तो बैंक चार्जेस भी डेबिट हुए होंगे। सो कैश बुक में से आपको क्या माइनस करना है, चेक का अमाउंट तो माइनस करना ही है, राइट, प्लस चार्जेस, ये दोनों मिलाकर आपको कैश बुक में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। काफ़ी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चेक वाला अमाउंट तो माइनस करते थे लेकिन चार्जेस वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो चार्जेस हैज़ ऑल्सो बीन डेबिटेड बाय द बैंक, ठीक है। बैंक क्या करेगा, ये चार्जेस को डेबिट करेगा जिससे हमारा पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हुआ है। सो कैश बुक में से मुझे चेक का अमाउंट तो माइनस करना ही है वापस, लेकिन चार्जेस वाला भी मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तब जाके ये दोनों अकाउंट्स आपके क्या हो जाए, रिकंसाइल हो जाएंगे। सो आई होप गाइस यू आर क्लियर विथ ऑल दी ट्रांजैक्शन। ये बहुत ही कॉमन ट्रांजैक्शन है जिसके साथ आपको एग्जाम्पल में डील करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे इन माय चैनल, और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।